मैं वीरेंद्र जोशी इन्फिनिटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान कला एवं संस्कृति एवं इतिहास की आज की क्लास रहेगी, जिसमें PYQ सीरीज जो कि पीछे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज रहने वाली है, जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेला शहरी जनजाति का कुंभ माना जाता है? यानी कौन सा मेला है जो शहरी जनजाति का कुंभ माना जाता है? जो शहरी जनजाति होती है वो 12 जिला की जो शाहबाद और किशनगंज तहसील है, उन तहसील में सर्वाधिक होती हैं। ठीक है, और शहरी जनजाति इनकी जो बस्ती होती है इसको शहराना कहते हैं, और इनकी सबसे बड़ी पंचायत चौरसिया होती है। तो कौन सा मेला शहरी जनजाति का कुंभ माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेणेश्वर डूंगरपुर, सेकंड है गोगामेडी हनुमानगढ़, थर्ड है सीताबाड़ी हाड़ौती आंचल, और फोर्थ है गौर मेला आबू रोड। तो सीताबाड़ी शहरिया जनजाति जाति का कुंभ होता है, और इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उन्हें क्या कहते हैं? चौरसिया कहते हैं। और शहरिया जनजाति 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है, और इनके जो लोक देवता है वो तेजा जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके लोग मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है भील, सेकंड है मीणा, थर्ड है गरासिया, और फोर्थ है सहरिया। तो जो सहरिया जनजाति होती है इनके जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं? मेले में अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर जनजाति की ऐसी महिलाएं कमर पे जो वस्त्र पहनती है वह क्या कहलाती है? यानी जो कंजर जनजाति हैं उनकी जो महिलाएं कमर पे जो वस्त्र पहनती है उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन घाघरा, सेकंड है गमछा, थर्ड है साड़ी, फोर्थ है खुसनी। तो भाई जो कंजर जनजाति होती है वो महिला, उनके द्वारा जो कंजर जनजाति की महिला है वो कमर पे जो वस्त्र पहनती है उसे खुसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुसनी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य की कथक शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है राजस्थान, और फोर्थ है कर्नाटक। जो कथक शैली है इसका जन्म जयपुर राजघराने से माना जाता है। तो कथक शैली का जन्म कहां से हुआ है? तो राजस्थान से हुआ है। यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक केंद्र जयपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1977 से 78, 1778 से 1779, 1979 से 80, 1980 से 81। जो जयपुर के अंदर कथक केंद्र है उस कथक केंद्र की जो स्थापना है वो 1977 से 78 के मध्य हुई थी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतक नृत्य का दूसरा नाम क्या है? तो भाई कृतक का
कथक की जो शैली है उसका जन्म राजस्थान से हुआ है। और फिर था क्वेश्चन कि कथक केंद्र जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 से 78 के बीच में की गई थी। ठीक है। और फिर है कथक नृत्य का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है भ्रमरी नृत्य, सेकंड है थाट नृत्य, और थर्ड है मंगलमुखी नृत्य, और फोर्थ है कल्याणम नृत्य। तो जो मंगलमुखी नृत्य होता है वो कथक का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? फर्स्ट ऑप्शन है शेखावटी, सेकंड है मेवाड़, थर्ड है हाड़ौती, फोर्थ है वागड़। ठीक है। तो गीदड़ नृत्य है वो किस क्षेत्र का है? तो गीदड़ जो नृत्य होता है वो शेखावटी का प्रमुख नृत्य होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? फर्स्ट है राम स्नेही, सेकंड है जसनाती, थर्ड है दादूपंथी, फोर्थ है बिश्नोई। ठीक है। जो जसनाती संप्रदाय है उनके जो अनुयायी होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। और ये जो अग्नि नृत्य है ये बीकानेर क्षेत्र में प्रमुखता से होता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन, जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर प्रमुखतया कौन सा नृत्य किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है घूमर, सेकंड है बालर, थर्ड है गेर, और फोर्थ है नेजा। ठीक है। जो मारवाड़ का क्षेत्र है, इन्हीं मारवाड़ क्षेत्र में कनाना आता है, बिलाड़ा आता है और समदड़ी आता है। बिलाड़ा के अंदर आई माता का मुख्य मंदिर है और यहां पे केसर के दर्शन होते हैं। और आई माता के जो मंदिर होते हैं जिन्हें बडेर या दरगाह कहा जाता है। तो भाई कनाना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर प्रमुखतः कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गेर नृत्य किया जाता है। यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो यहां पे नृत्य दे रखे हैं, उनके क्षेत्र दे रखे हैं। जो गिद्दड़ नृत्य होता है वो शेखावटी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? शेखावटी क्षेत्र में होता है। और जो बम्ब नृत्य होता है वो भरतपुर क्षेत्र में होता है। और ढोल नृत्य जालोर में होता है। अग्नि नृत्य बीकानेर में होता है। चरी नृत्य किशनगढ़ के अंदर होता है। और घनघोर जो जयपुर के अंदर होता है। तो फर्स्ट में है, फर्स्ट, सेकंड में है थर्ड, और थर्ड में है सेकंड, फोर्थ में है फिफ्थ, और फिफ्थ में है फोर्थ, और सिक्स में है सिक्स। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन भादों में नृत्य का नाटक रूप में प्रस्तुत होता है। यानी सावन भादों में नृत्य का जो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? ठीक है। तो वो गवरी नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य को राय का नृत्य भी कहा जाता है?
जो गौरी नृत्य होता है उसे राय का नृत्य भी कहा जाता है। और ये जो नृत्य होता है ये शिव एवं पार्वती माता की आराधना में किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट, गौरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तेजाजी का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1003 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में, 1074 ईस्वी में, 1070 ईस्वी में। जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी लोक देवता के रूप में पूजे जाते। इनका जन्म 1074 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान खड़नाल जो कि नागौर में, वहां हुआ था। इनके मेले परबतसर में लगता है जो कि पशु मेला होता है। और ब्यावर में लगता है। और इनके जो मंदिर है वो सेंदरिया में भी है, अजमेर और सुरसुरा। सुरसुरा में इनकी मृत्यु होती है। और तो वीर तेजाजी का जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। श्री देवनारायण का विवाह किसके साथ हुआ था? जो देवनारायण भगवान है उनका विवाह किसके साथ में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है केलम दे, सेकंड है पिप्पल दे, थर्ड है मेणा दे और फोर्थ है नेतल दे। तो देवनारायण जो गुर्जर समुदाय या जो गुर्जर संप्रदाय है उनके लोक देवता है। और ये एक मात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था। और इनके पिता का नाम सवई भोज, माता का नाम साडू था और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी की माता का क्या नाम था? तो भाई गोगा जी इनका जन्म चूरू जिला की ददरेवा तहसील में होता है। और इनके पिता का नाम जेवर सिंह और इनकी माता का नाम बाछल था। इनके पुत्र का नाम केसरिया कंवर था। इनका मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। और गोगा जी का जो मंदिर होता है वो जो मंदिर होता है वो मस्जिद जैसा होता है। और
मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उस मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा होता है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, घोगा जी के जितने भी जो वंशज थे, वो सारे बाद में इस्लाम अपना लेते हैं और फिर वो बाद में कायम खानी कहलाते हैं। तो इसलिए इनकी जो मंदिर होता है वो दरगाहनुमा होता है और इनकी जो मस्जिद है या जो मंदिर है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा होता है। तो इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, ठीक है, माता का नाम बाछल था, पुत्र का नाम केसरिया कंवर था और मेला इनका गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है। और गोगा जी की ओलड़ी वो साचोर में, ठीक है, जालोर जिला। और मारवाड़ी में एक कहावत चलती है, जटे जटे खेजड़ी वटे वटे गोगो। तो गोगा जी की माता का नाम क्या था? बाछल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा रामदेव के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है केसरिया कंवर जी, सेकंड है भूरिया बाबा जी, थर्ड है देवराज जी, फोर्थ है सवई सिंह जी। जो बाबा रामदेव है वो तंवर वंश के थे। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे था, जो कि अमरकोट की राजकुमारी थी। पांच पीर में से एक लोक देवता है। मुख्य मंदिर ढूणेचा। बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और 13 ताली नित्य भी इन्हीं की आराधना में किया जाता है, जिसमें मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बाबा रामदेव जी के पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, तो देवराज जी था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाछा गुजरी की गायें मेर की चोरों से छुड़वाने में अपने प्राण की आहुति किसने दी थी? ठीक है, जो मेर जाती हैं वो अजमेर, मेरवाड़ा उनमें बसती थी। और वीर तेजाजी महाराज मेरों से जब गाय चुड़ाने जाते हैं तो बीच में नाग देवता होते हैं और वो नाग देवता तेजाजी महाराज को डस लेते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले के किस गांव में स्थित है? फर्स्ट है जहाजपुरा, सेकंड है नगला जहाज, ठीक है, थर्ड है रायपुर, फोर्थ है बयाना। तो जो नागला जहाज है वहां पे देव बाबा का मंदिर है और ये भरतपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, ठीक है। जो मल्लीनाथ जी हैं उन्हीं के नाम पर
मलानी नाम पड़ा था, और तिलवाड़ा में इनका मेला लगता है, और इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला और बाला वह कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पापू जी, सेकंड है गोगा जी, थर्ड है तेजा जी, फोर्थ है देवनारायण जी। जो तेजा जी महाराज है उन्हें काला और बाला देवता के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का मेला किस स्थान पे पड़ता है? अभी बताया था। फर्स्ट है तिलवाड़ा, सेकंड है सीकर, थर्ड है बिराटिया, फोर है भरतपुर। ठीक है, बिराटिया के अंदर बाबा रामदेव का मंदिर है, भरतपुर के अंदर देव बाबा का मंदिर है, सीकर के अंदर खाटू श्याम मंदिर, और जीण माता का मंदिर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है लीलन, सेकंड है मुम्बल, थर्ड है केसर कालमी, फोर है पैमल। तो भाई जो पाबू जी, इनका जन्म कोल्लूगांव, फलोदी में होता है, और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, और ये असल में चारण देवल उसकी घोड़ी थी। बाबूजी की वास्तविक घोड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबूजी की घोड़ी, जब भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? केसर कालमी होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन, केसर कालमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? फर्स्ट है कृष्ण, सेकंड है श्री राम, थर्ड है लक्ष्मण, फोर्थ है भरत। जो बाबू जी महाराज है उन्हें ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं, और ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरवी जाति के क्षेत्रियों की कुल देवी किसे माना जाता है? जो सीरवी जाति है वो मारवाड़ में मुख्य रूप से पाली जिला एवं जोधपुर की बिल्लड़ा तहसील तक सीमित होती हैं। ठीक है, और इनकी जो कुल देवी है वो आई माता है। इनका मंदिर बिल्लड़ा, मुख्य मंदिर बिल्लड़ा में स्थित है। इनका जो मंदिर होता है उन्हें बडेर या दरगाह कहा जाता है।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है नारायणी माता, सेकंड है गेवर माता, थर्ड है आई माता और फोर्थ है बदाना माता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा थर्ड आई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहार की उत्पत्ति हुई थी। फर्स्ट है अग्निकुंड से, सेकंड है आबू पर्वत से, थर्ड है आबू पर्वत के अग्निकुंड से और चौथा कहीं से भी नहीं। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज रासो है उनके अनुसार जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार, उनकी जो उत्पत्ति है वो आबू पर्वत के अग्निकुंड से हुई है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? आबू पर्वत के अग्निकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता स्थित है। जो आहड़ सभ्यता है वो आहड़ नदी पर स्थित है और ये उदयपुर में स्थित है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड, आहड़ नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक पहाड़ी स्थित है। फर्स्ट है दौसा, सेकंड है भरतपुर, थर्ड है विराटनगर, फोर्थ है डीग। ठीक है, जो बीजक पहाड़ी है वो विराटनगर जयपुर में स्थित है और यहां पे बहुत कालीन सभ्यता प्राप्त हुई थी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड, विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की रचना की थी। फर्स्ट है अबुल फजल, सेकंड है मलिक मोहम्मद जियासी ने, थर्ड है अमीर खुसरो ने और फोर्थ है फरिश्ता में। ठीक है, जो पद्मावत ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जियासी ने की थी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर हट की रचना की थी। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन है बोधराज ने, सेकंड चंद्रशेखर ने, थर्ड है जियासी ने, फोर्थ है फरिश्ते ने। तो जो चंद्रशेखर है, इस चंद्रशेखर ने हमीर हट की रचना की थी। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफा का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, ये कथन किसका था? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अमीर खुसरो का, सेकंड है फरिश्ता का, थर्ड है अलाउद्दीन का और फोर्थ है हमीर का। रणथंबोर पे जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, जो इसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो, जब रणथंबोर दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका जो दरबारी कवि अमीर खुसरो है वो कहता है कुफा का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। तो ये कथन किसका था? अमीर खुसरो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट है जवाहर सिंह ने, सेकंड है सूरजमल ने, थर्ड है बदन सिंह ने, फोर्थ है मान सिंह ने। तो भाई सूरजमल इन्होंने 1700 ईस्वी में डीग में, जो कि भरतपुर जिले के अंदर है, वहां पे महलों का निर्माण करवाता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन, सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि वरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज, सेकंड है परमार भोज, थर्ड है मीर भोज और फोर्थ है विग्रहराज चतुर्थ।
तो भाई जो मीर भोज है उसको ये उपाधि प्रदान की गई थी, आदिवर। ये गुर्जर प्रतिहार और इसने राजधानी, अपनी जो राजधानी थी वो कनौज में स्थापित की थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन के बीच में लड़ा गया था? जो चौसा का युद्ध है, चौसा बिहार में स्थित है और ये 1539 में लड़ा गया था और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं को पराजय प्राप्त होती है और शेरशाह सूरी इसमें विजय प्राप्त करता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में और एक युद्ध होता है, कनौज का युद्ध। उसमें भी जो हुमायूं होता है उसको पराजय प्राप्त होती है और ये जो हुमायूं है ये ईरान चला जाता है फिर बाद में। ठीक है, तो चौसा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी? फर्स्ट है चित्तौड़, सेकंड है जालोर, थर्ड है सिवाना, फोर्थ है चंद्रावती। चित्तौड़ सिसोदिया वंश, या अपन कह सकते हैं गुइल वंश, इनकी राजधानी थी। जालोर सोनगरा चौहान और गुर्जर प्रतिहार, इनकी राजधानी थी। सिवाना राठौड़ वंश भी था और अपन ये कह सकते हैं सोनगरा चौहान इनका भी सिवाना के अंदर राज था। ठीक है, और फोर्थ है चंद्रावती। जो सिरोही है, सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती है और ये आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजा प्रेम करती थी? जो फिरोजा थी वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी और ये जालोर का शासक था कानरदेव, उसका पुत्र था विरमदेव, उससे प्रेम करती थी और ये उससे शादी करना चाहती थी। और ये कहती भी है वर वारो विरमदेव वरना रहूंगी अकन कवारी, लेकिन विरमदेव मना कर देता है। विरमदेव मना भी इस तरीके से करता है कि वो कहता है मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़नू तुर्कणी तो पश्चिम उगे बान। तो भाई फिरोजा प्रेम किससे करती थी? विरमदेव से करती थी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे? फर्स्ट नयनूराम शर्मा, सेकंड है मोतीलाल तेजावत, थर्ड है जय नारायण व्यास और फोर्थ है मुकुट बिहारी भार्गव। ठीक है, तो ये अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे। ये 1938 में
कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के सूत्रपात। जयनारायण व्यास राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ, मुकुट बिहारी भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था। तो 1938 में पंडित नैनूराम शर्मा एवं पंडित अभिनव हरि 1938 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो 1923 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन होता है और ये चांदमल सुराना वो करते हैं, और इसका जो पुनः गठन है वो जयनारायण व्यास करते हैं। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? चांदमल सुराना। अगर यहाँ पे पुनः गठन होता तो जयनारायण व्यास होता, लेकिन गठन किसने किया था? चांदमल सुराना ने किया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? फर्स्ट है बागोर, सेकंड है गणेश्वर, फोर्थ है बेराट और थर्ड है बेराट, थर्ड है फोर्थ है रेड टॉक। ठीक है, तो रेड के अंदर पंच मार्क के सिक्के प्राप्त थे। सिक्कों की टंकशाला थी यहाँ पे, और ये टोंक जिले के अंदर निवाई तहसील है, वहां पे डील नदी उसके किनारे बसा हुआ है, जिसे राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है शत्रुसाल, सेकंड है सुजन हाड़ा, थर्ड है राजबर सिंह और फोर्थ है राव माधव सिंह। जो सुजन हाड़ा है इसको अकबर राव राजा की उपाधि प्रदान करते हैं, और साथ साथ में काशी के अंदर महल बनाने का अधिकार भी देता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन, सुजन हाड़ा। 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? फर्स्ट है शिवाजी और प्रताप, सेकंड है शिवाजी और उदय सिंह, संभाजी और आसकरण, फोर्थ है शिवाजी और जय सिंह। जो पुरंदर की संधि है वो 1665 के अंदर होती है, और ये शिवाजी और जय सिंह, सवाई जय सिंह उनके बीच होती है। और इसमें शिवाजी 23 किलों को
मुगल को सौंप देते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन, शिवाजी और जयसिंह। गोखरू आभूषण पहना जाता है, फर्स्ट है कमर में, सेकंड है हाथ में, थर्ड है शीश पर, फोर्थ है पैर पे। जो गोखरू आभूषण होता है वो महिला पहनती है, और जो महिला की कलाई होती है उन कलाई पे चूड़ी के साथ में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारी, चुनी, चाप आदि किस अंग की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं? फर्स्ट है गला, सेकंड है कान, थर्ड है कमर, फोर्थ है नाक। तो जो ये आभूषण होते हैं वो नाक के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला किस स्थान पे पड़ता है? फर्स्ट है सिवाड़ में, सेकंड है दुलेव में, थर्ड है रेवासा के अंदर, फोर्थ है रश्मि के अंदर। तो दुलेवा के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। जैन मंदिर है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन। सुमेलित कीजिए, इधर मेले हैं, इधर जिला है। ठीक है, तो कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो बीकानेर के अंदर लगता है। और उर्स कहाँ लगता है? ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में। रानी सती का मेला झुंझुनू में होता है। गोगा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ के अंदर होता है। तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, और थर्ड में फोर्थ, और फोर्थ में फर्स्ट। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा भाई? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज के 45 क्वेश्चन की PYQ सीरीज थी। आई होप आपको सभी को अच्छी लगी होगी। आगे जो भी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आगे इससे भी ज़्यादा कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PYQ सीरीज होगी। धन्यवाद।